आपके सामने है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, किस तरह से बच्चों को रात में पीटा गया, पानी के फव्वारे छोड़े गए, वो भी आपके सामने है। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के अंदर आपने देखा होगा, लड़कों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। उसके अंदर भविष्य के लोग, लड़के आईपीएस थे, आईएएस रहे होंगे, आईएफएस रहे होंगे, हर देश तरह के युवाओं को केवल लाठी खाने का ही हकदार है। देखिए, आपने जो बात कही वो सही कि आपने देखा होगा हमारा पीछे निशात में इसको एससीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ लाठियां चली। इको गार्डन में रात रात बच्चों के ऊपर लाठियां चली। ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। उनका आश्वासन दिया गया था, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। देखिए, राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं कार्ड प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है और आपको बता दें कि यहाँ तमाम पार्टियां और तमाम दल काफ़ी पहले से ही सारी स्थितियां तेज हो रही थी। एक तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही थी कि क्या क्या उम्मीदवार कहाँ कहाँ से लड़ेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले पहल की थी, फिर बीजेपी का आया, फिर अन्य पार्टियां भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली उपचुनाव, दिल्ली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ में बीएसपी के साथ में आकाश आनंद का आना, ओवैसी का आना, ये लोग अपनी तरफ से खुद लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है, आप देख रहे होंगे कि इससे पहले जो 24 का इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर गठबंधन तो हुआ, कांग्रेस और समाजवादी और सारे लोग आए बीएसपी को छोड़कर और एमआईएम को छोड़कर। और दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है कि दिल्ली में सब लोगों ने गठबंधन कर लिया, सिर्फ बीएसपी को छोड़कर, एमआईएम को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस अपना इलेक्शन लड़ रही है, बीएसपी अपना चुनाव लड़ रही है। और उसके साथ में इसका क्या नाम है, आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ में बीएसपी अपना लड़ रही है, एमआईएम अपना लड़ रही है, कांग्रेस अपना लड़ रही है और गठबंधन अपना लड़ रही है। तो हर तरफ खींचातानी होगा, क्योंकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो जाएंगे, एक बार ओवैसी की तरफ जाएंगे। और उसके बाद बीएसपी की जो बहुजन वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं, वो बीएसपी की तरफ जाएंगे। कांग्रेस अपनी तरफ खींचेगा मुस्लिम वोटर्स को। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो नुकसान में आ सकती है। पिछले नतीजों को देखा जाए, पिछले दो चुनाव हुए हैं दिल्ली में, आपको बता दें कि 70 में से 67 सीट और मतलब मुश्किल से 3 और 5 सीटें ही 2 बार चुनाव में, मुश्किल से 11 सीटें मिली थी केवल भाजपा को। बारीक बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी लगातार वहाँ 2 साल से जीत रही थी। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या उसकी रणनीतियाँ चेंज होंगी? इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यहाँ रणनीति इस बार कोई काम नहीं आने वाली है। इस वजह से नहीं आने वाली है क्योंकि ओवैसी ने एंट्री मार दी है। ओवैसी ने इससे पहले एंट्री नहीं मारी थी। और आपको बता दें कि ओवैसी की एंट्री से ओवैसी अलग लड़ रहे हैं, बीएसपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा ये भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खराब भी हो सकता है और खराब होता दिख भी रहा है। क्योंकि अब जो देश में जो राजनीति होने लगी है वो विकास पर नहीं हो रही है, वो शिक्षा पर नहीं हो रही है। वो बहुत कम लोग हैं जो विकास को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं और डेवलपमेंट को देखते हैं। यहाँ की जो राजनीति है देश की, वो धर्म के ऊपर डिपेंड होने लगी धीरे धीरे कहीं ना कहीं। जैसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव से पहले लोगों के लिए सुविधाएं आ रही थी। महिलाओं के लिए 2100 रुपया आया, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज हुआ, महिलाओं के लिए बस सेवाएं फ्री करी और तमाम चीज़ें कही। उसके बाद फिर धीरे से इसके बाद ही फौरन ही बाद अब बीजेपी की तरफ से आरोप आया और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई ये 2100 रुपये लाएंगे कहाँ से महिलाओं को देने के लिए। तो क्या इससे वहाँ की जनता कुछ लुभा पाएगी आम आदमी पार्टी इस अपने? अब आपको बता दें, हम यहाँ पे आपने जो पूछा बहुत ज़बरदस्त चीज़, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपने जो चीज़ पूछी वो ये है कि आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा होगा। हमने हरियाणा इलेक्शन बहुत करीब से कवर किया है और उसको नज़दीक से देखा है। हरियाणा में कांग्रेस ने कितनी बातें की थी कि हम महिलाओं को सिलेंडर देंगे, हम महिलाओं को पेंशन देंगे, सारी चीज़ें कही थी। और ये भी आपको पता है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोजगारी तो हरियाणा के अंदर है। 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। तो ये जो लॉलीपॉप वाली चीज़ें हैं या जो ये घोषणा, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, कोई पार्टी कर रही हो, तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म कांड के आगे ये सब सारी चीज़ चल नहीं पा रही है, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने इसको हरियाणा में बहुत करीब से देखा है। तो आपको लग रहा है कि जो लुभाने का सिलसिला था वो नहीं चलने वाला? रिजल्ट आपके सामने है। आप महाराष्ट्र उठा के आप चेक कर लीजिए, आप हरियाणा उठा के चेक कर लीजिए,
सिर्फ इनका अगर बीजेपी वालों का अगर फंडा नहीं चला है तो झारखंड में नहीं चला। क्यों नहीं चला? वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं थी, वहाँ बीएसपी का ज़्यादा कोई खास मामला नहीं था, वहाँ पे कांग्रेस का भी कोई खास मामला नहीं था, वहाँ एमआईएम का भी कोई खास मामला नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन है वहाँ जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, डायरेक्ट उनका टकराव था बीजेपी से था। वहाँ आदिवासियों का जो टकराव था वो डायरेक्ट बीजेपी से था, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर जो आदिवासियों के साथ जो खेला वो ऐसा खेल खेला कि काफ़ी ज़मीनें वहाँ पर वो आदिवासियों की ज़मीन उठा के अंबानी और अडानी को दे दी। तो कहीं ना कहीं उससे वो नाराज़ थे, जिसको लेकर डायरेक्ट वो फायदा वो सीधा हेमंत सोरेन को गया और वहाँ पे उनकी सरकार बनी। यहाँ दिल्ली के अंदर ये कांड नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको बता दें मैंने पहले कहा कि झारखंड के अंदर मैंने चुनाव बहुत करीब से इसको कवरेज किया है। झारखंड देखा मैंने और उसके बाद में मुंबई का इलेक्शन हमने देखा, वो सारे इलेक्शन आपके सामने हैं। और दिल्ली में तो बाकायदा सरकार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो ये सिलसिला रहा है लोगों को एक तरीके से मुफ्त इलाज देने का, उनको सुविधाएं देने का, तो इतना तो कह सकते हैं कि 50 से 60% वहाँ की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है अभी भी। देखिए, आपकी मैं सारी बातों पर सहमत हूँ, आप अपनी जगह सही हैं और जो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी जगह पर सही हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, मैं अब उठा के आंकड़ा चेक कर लीजिए, बेरोजगारी की दर आप चेक कर लीजिए। उसने जितना भी इलेक्शन लड़ा है वो ओनली सिर्फ सबसे पहले वो सनातन को आगे रखती है और उसके साथ में वो धर्मकांड को आगे रखती है, धर्म को आगे रखती है। अगर आप विकास से बात करिए तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं 2018 से अभी तक के वो लगभग 60% बढ़ चुके हैं। कोरोना के बाद से देश के हालात किस तरह, वो किसी छिपे हुए नहीं है। कितना विकास किया हरियाणा में 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कितना विकास किया आपके सामने है। इतिहास में पहली बार बीपीएससी यूपीएससी के छात्रों पर लाठियां चली, आपके सामने है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, किस तरह से बच्चों को रात में पीटा गया, पानी के फव्वारे छोड़े गए, वो भी आपके सामने है। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के अंदर आपने देखा होगा, लड़कों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। उसके अंदर भविष्य के लोग लड़के आईपीएस थे, आईएएस रहे होंगे, आईएफएस रहे होंगे, हर देश तरह के युवाओं को केवल लाठी खाने का ही हकदार है। देखिए, आपने जो बात कही वो सही की। आपने देखा होगा हमारा पीछे निशात में इसको एससीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा यहाँ लाठियां चली, इको गार्डन में रात रात बच्चों के ऊपर लाठियां चली। ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। उनका आश्वासन दिया गया था, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। तो देखिए, आपने जो आश्वासन की बात की, ये सरकार सिर्फ आश्वासन देती है और कुछ काम इस सरकार के बहुत अच्छे हैं। जैसे गुंडों की अगर बात करें तो उनको घर के अंदर कर दिया गया, ज़्यादा इसमें हेरा फेरी नहीं चल रही है। लेकिन अगर बात विकास की अगर की जाए तो विकास के मामले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वो रोल नहीं रहा है जो समाजवादी का और बीएसपी का रोल रहा है, कांग्रेस का रोल रहा है। और आपको बता दें दिल्ली इलेक्शन के बारे में, दिल्ली इलेक्शन की अगर बात की जाए, मैं फिर से अपनी बात को कोट कर रहा हूँ, दिल्ली इलेक्शन इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। ओवैसी की एंट्री, बीएसपी की एंट्री और कांग्रेस की एंट्री, ये एंट्री जो साथ में आई हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये ले जाके कटघरे में खड़ी कर रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वहाँ पे बीएसपी का जो गठबंधन वो नहीं है, ना ही वहाँ पे एमआईएम का है। बाकी आम आदमी पार्टी ने सबसे गठबंधन कर लिया है। बीएसपी के भी वोटर्स है दिल्ली के अंदर और ओवैसी के भी वोटर्स है, कांग्रेस के भी हैं। और ये देखिए इनका खेल कि 24 में इन लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन 24 का जो गठबंधन उसको सामने इन्होंने नहीं रखा। जैसे मुंबई में इन्होंने अपना खेल खराब किया है, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर खेल खराब हो सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी की एंट्री के बाद से और बीएसपी की एंट्री के बाद से कांग्रेस की एंट्री जो वहां पे हुई, जो एंट्री हुई, सब ये अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा वहां पे एक फायदा मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, वहाँ का जो दिल्ली का वोट बैंक है वो क्या मुसलमान तबका अलग है, दलित तबका अलग है और अन्य तबका अलग है, उस बेसिस पे वहाँ वोटिंग होगी, सरकार के बेसिस पे वोटिंग होगी या अपने अपने प्रतिनिधि के बेसिस पे? देखिए, यहाँ पे जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया। यहाँ पे लोग अपना अपना वोट देखेंगे, कोई मुस्लिम लेके भागेगा वोटर्स, कोई जो है दलित को लेकर भागेगा, कोई लेके जाएगा कांग्रेस को, लेकिन लास्ट में फायदा किसको जाएगा? डायरेक्ट भाजपा को जाएगा। तो भाजपा तो सीधा एक तरीके से फाइट में दिख रही है, वो कहीं ना कहीं वो दिल्ली के अंदर ताकत में दिख रही है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली में किसी ने नहीं किया है। लेकिन अगर इन लोगों ने गठबंधन ना किया और खुद ही अगर लड़ाई की तो यहाँ डायरेक्ट पूरा फायदा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, इन्होंने ये बताया कि दिल्ली का चुनाव
में भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है अगर ओवैसी के साथ या बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं किया गया तो, क्योंकि मैदान में इस वक्त आईएम भी उतर चुकी है और इससे ऐसे लग रहा था कि केवल एक तरफा मामला है कि आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है लगातार 2 सालों से, फिर से जीतेगी। लेकिन आईएम के उतरने के बाद ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार